बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पे उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कोई टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लूँ मेरी कहीं कुताई पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूँगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो आप फरमाने लगे माफ़ी तो मैं रोज़ मांगता हूँ, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफ़ी मांगूँ, किस बात की तुझसे माफ़ी मांगूँ। कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो। फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूँ कि खुदा का कमज़ोर बंदा हो के तू किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। काबे की तरफ मुंह करके ये दुआ पढ़ी तो कहने लगा अच्छा इसका रुख फेर दो काबे से। तो आपका जब रुख फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। तुम्हें पता नहीं मुंह जिधर भी करे अल्लाह उधर ही होता है। तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू काबे से रुख फेर के समझता है कि अल्लाह कोई माज़ अल्लाह मुक़य्यद है। इधर रब तो हर तरफ है, जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर। जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुक़य्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है ते बुल्ला कौन नुमाना। फरमाया कि भाई हर तरफ ही अल्लाह है। अब उसने पता क्या किया, आपको जब कत्ल करवा रहा था ना तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने हाथ उठाया कि अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और को कत्ल करने का मौका ना देना, मैं इतनी बात किसी और पर इसे मुसल्लत ना करना। हज़रत सईद बिन जुबैर कत्ल हुए, शहीद हुए तो इतना खून बहा, इतना खून बहा कि खून बंद ही नहीं होता, इतना खून। वो कहने लगा वजीरों से, मुशीरों से, तबीबों से कि इतना खून। तो वो कहने लगे बादशाह ये खून बताता है कि ये बंदा तुझसे डर के नहीं मरा, वरना तो तलवार बंदे के करीब आती है तो खून खुश्क होता जाता है, वरना तो हुक्म होता है सजाए मौत का तो लोगों के कपड़े ढीले हो जाते हैं, जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ये बंदा नडर था इसलिए इतना इसका खून निकला है कि इसे कोई डर नहीं था। हज़रत सईद बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद ना हज्जाज बिन यूसुफ 15 दिन जिंदा रहा है, सिर्फ 15 दिन। कैंसर हो गया पेट में, इतनी तकलीफ हुई कि जिस बीमारी को आज आप कैंसर कहते हैं कि किसी की समझ में नहीं आता था। तबीब गोश्त की बोटी डालता था धागे के साथ पेट में, तो बाहर आती थी तो वो गल सड़ के बाहर निकलती, उसके अपने भी उसके कमरे में नहीं जाते थे। ओ यारो, जुल्म करते हुए लोग सोचते नहीं कि इसका हिसाब कितना भयानक होगा। रात को चीख मार के उठता, घर वाले कहते तुझे क्या हुआ। 15 दिन जिंदा रहा, एक रात सो नहीं सका। वो कहता था जब भी मैं सोता हूँ तो सईद बिन जुबैर मेरी ख्वाब में आते हैं और मेरी टांग पकड़ के घसीटते हैं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये जो बद्दुआएं हैं ये तुम्हारे बिस्तर तक तुम्हारा पीछा करती, ये नींदों में सुराख कर देती। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, सोया नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ पता कर लो, शायद को बात निकल ही आए। पता कर लो, देख लो, गौर कर लो, तवज्जो कर लो, शायद को बात निकल आए। अगर निकल आए ना तो फिर तौबा कर लो, और अगर निकल आए तो फिर माफी मांग लो। अगर निकल आए तो फिर अल्लाह से डर जाओ, अगर निकल आए तो फिर एहतियात कर जाओ। लेकिन बातें निकलने पर भी हम मानने को तैयार। तो ये मत समझें कि जब इंसान किसी का जुल्म करेगा तो वो चैन की नींद सोएगा। जी हो सकता जैसा करोगे फिर वैसा